तो आज का टॉपिक में प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये होता क्या है और लास्ट डे आपको बताया था, थोड़े से इसमें हिंट दिया था क्या होता है। तो कहते हैं किसी भी, पहले प्रोजेक्टाइल समझिए क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम बिना किसी है ना प्रोपेलिंग इंजन के सहायता या हम उसको कोई भी फ्यूल दे करके अगर हम उसको प्रोजेक्ट नहीं करें तो एनीबॉडी दैट इज थ्रोन विदाउट गिविंग एनी फ्यूल और बाय मींस ऑफ प्रोपेलिंग इंजन, देन दैट बॉडी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल है किसी भी बॉडी को, है ना, जो हम फेंकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं एनी ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन विदाउट any propelling engine or without giving any fuel is called a projectile. तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, इसे जानना है। प्रोजेक्टाइल मोशन तो कहते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो ये टू डायमेंशनल मोशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वर्टिकल मोशन। ठीक है ना, दो टाइप का है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तो बॉडी जो है वर्टिकल मोशन में होता है अंडर ग्रेविटी। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल मोशन आप किसी भी, है ना, कहते हैं इन द पाथ टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, बस ये याद रखना है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट या एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, है ना, रिमेन्स कांस्टेंट। बट ठीक है, जो वर्टिकल आपको एक्सेलरेशन है ना, मतलब वर्टिकल मोशन होगा दैट इज अंडर ग्रेविटी होगा। ठीक है ना, तो उसे हम कह सकते हैं अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो देखिए, जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली अगर उसको हमने थ्रो किया, ये मान लेते हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस इसको कहे। ठीक है, और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है, ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह से थ्रो किया है, कुछ वेलोसिटी देकर के इसको हमने थ्रो किया है। इस वेलोसिटी को आप इच्छा है इसको लो, हमने v नॉट कर दिया, v नॉट वेलोसिटी से इसको थ्रो किया और जिस पॉइंट से थ्रो किया उसको हमने o कह दिया, यानी ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट हो गया। इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और जो इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, v नॉट को। और ये जो एंगल बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कहिए या एक्स एक्सिस से, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसको हम थीटा नॉट कह देते हैं, दैट इज थीटा नॉट। ठीक है, जहां पे भी इनिशियल होता है ना तो हम नॉट लगा रहे हैं और कोई बात नहीं है। अब जरा देखिए, ये पाथ जो होता है, पाथ टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, ये इस तरह से पाथ लेगा, इस तरह से ये पाथ लेगा। ठीक है ना, ये पाथ आपका इस तरह से ये पाथ होगा, दिस इज द पाथ। ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ठीक है ना, ये मैक्सिमम हाइट। इसके बाद जो है पार्टिकल जो है ना डिसेंड करता है, यानी डाउनवर्ड आता है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने ए कह दिया, इसको हमने बी कह दिया। तो ओ ए बी जो पाथ है इसी को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री दिस पाथ इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। तो अब जरा देखिए, सपोज करते हैं जैसे हमने फेंका ओ से, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो ए डायरेक्ट ए पे नहीं चला गया, इस रास्ते से हो गया। सपोज करिए इस पॉइंट पे जब पहुंचा, ठीक है ना, तो इसको हमने कह दिया, इसके आफ्टर टाइम टी है, ये पोजीशन है ना, प्रोजेक्टाइल का पोजीशन है एट टाइम टी, आफ्टर टाइम टी कहिए, और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। XY is the coordinate of
द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब है यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, ये लो हमने v कह दिया इसको, v इज द वेलोसिटी। इसका एक कंपोनेंट होगा x एक्सिस में और एक कंपोनेंट होगा y एक्सिस में। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं vx और इसको कहते हैं vy। ठीक है, इस तरह से। तो ये vx जो है ना, इस पॉइंट पे भी, o पे भी, p पे भी, a पे भी, हर जगह सेम रहेगा vx की वैल्यू। तो देखिए जरा, अगर हमारा ये v0 वेलोसिटी है, इसको अगर हम रिजोल्व करते हैं तो x एक्सिस में इसकी वैल्यू लिखेंगे, दैट इज v0 cos थीटा नॉट। आप जानते हो, ठीक है ना, किसी वेक्टर को हम रिजोल्व करते हैं जो जिससे डायरेक्ट एंगल होता है उसे हम कहते हैं, है ना, cos में आता है, और जो उसके राइट एंगल होता है उसे साइन में लिखते हैं, और ये कंपोनेंट हो जाएगा v0 sin थीटा नॉट। ठीक है बच्चों, आपने ये पढ़ लिया है, ठीक है ना, ये पढ़ चुके हो आप, इसको मैंने पढ़ा दिया। तो अब जरा देखिए, अब हम एसी को हम क्या करते हैं, आफ्टर टाइम टी, तो लिखेंगे क्या, ठीक है, लेट अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन फ्रॉम द पॉइंट O with a velocity v0 making an angle theta naught with the x-axis। ठीक है, it has two components, v0 has two components, horizontal component that is v0 cos theta naught and vertical component v0 sin theta naught। ठीक, अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इसके मोशन को लिखते हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब देखिए, हॉरिजॉन्टल यानी अलोंग एक्स एक्सिस कहते हैं, इधर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस में मोशन, और दूसरा हम लिखते हैं वाई एक्सिस में, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो मैंने कहा ना, ये वर्टिकल जो उसका मोशन होगा वो अंडर ग्रेविटी होता है, ठीक है ना, और हॉरिजॉन्टल मोशन इसमें आपको कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखिए, सपोज करिए कि हम आफ्टर टाइम t, है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना, तो आप फॉर्मूला जानते हो, है ना, v इज इक्वल टू v0 प्लस at, यही फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लिखेंगे 8, इसको लिखेंगे इस तरह से, फॉर्मूला है v इज इक्वल टू v0 प्लस at, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसी को जब x एक्सिस लिखेंगे तो इससे हम क्या करेंगे, x लगा देंगे सबस्क्रिप्ट, तो ये हो गया vx, मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और आप यू कैन से आफ्टर टाइम t, तो इसे हम लिखते हैं v0 x प्लस ax t, है ना, एक्सेलरेशन को x एक्सिस कर देंगे, और जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है जो कि v0 है, उसमें हम x लगा देंगे सबस्क्रिप्ट, तो ये हो गया। अब देखिए, x कहने मैंने कहा ना कि वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट जब है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और v0 x की वैल्यू, यही v0 है ना, ठीक है, तो इसी को तो कहते हैं v0 x, दिस इज v0 x इज इक्वल टू v0 cos थीटा नॉट, और यही होता है ना, v0 y होता है, दैट इज इक्वल टू v0 sin थीटा नॉट। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहां से, तो ये हो गया v0 cos थीटा नॉट प्लस एक्सेलरेशन कितना है, 0 इंटू t, तो ये सिंपल आ गया v0 cos थीटा नॉट। तो ये हर जगह, है ना, एवरीवेयर, है ना, एक कंपोनेंट जो है, यानी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट, यही रहेगा, यानी v0 cos थीटा नॉट। अब y एक्सिस की तरफ चलते हैं, y एक्सिस में मोशन लिखते हैं, तो y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, a vy इज इक्वल टू v0 y प्लस ay t, दैट इज इक्वल टू v0 y की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, तो v0 sin थीटा नॉट प्लस एक्सेलरेशन जो है, ऑब्जेक्ट जो है ना, ये वर्टिकल मोशन अपवर्ड जा रहा है, तो इसको हम एक्सेलरेशन को निगेटिव कर देंगे, यानी माइनस जी, ए की जगह, ए वाई की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी इंटू टी, दैट इज इक्वल टू v0 sin थीटा नॉट माइनस जी टी। तो ये वेलोसिटी के लिए इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब लिखते हैं
है ना। नेक्स्ट इक्वेशन जो है, अब आपको x और y कोऑर्डिनेट के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे x एक्सिस में, तो x कोऑर्डिनेट, तो x इज इक्वल टू, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपने पढ़ा हुआ है, देखिए, है ना, x इज इक्वल टू, ये होता है x नॉट प्लस, ठीक है ना, आपने पढ़ा है दूसरा ut, है ना, v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है ना, जिसको x माइनस एक्स नॉट को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सिंपल देखिए, और x होता है ये पोजीशन आफ्टर टाइम t, और ये इनिशियल पोजीशन होता है। तो हमने ओरिजिन से फेंका है ना, तो x नॉट की वैल्यू भी 0 और y नॉट की वैल्यू भी 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, x नॉट की जगह 0, अब प्लस, अब देखिए यहाँ पे v नॉट एक्स टी हो जाएगा, ये v नॉट एक्स इंटू टी, अब प्लस इसको लिखेंगे हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जगह हम ये लिखते हैं, ठीक है ना, सेम वही इक्वेशन है, बस अलोंग एक्स एक्सिस करना है, अलोंग वाई एक्सिस करना है, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 है, इसको छोड़ दिया हमने, तो v नॉट एक्स इज इक्वल टू कितना है, v नॉट कॉस थीटा नॉट, तो v नॉट कॉस थीटा नॉट आई इंटू टी, अब प्लस हाफ ए की जगह तो 0 आई इंटू टी स्क्वायर, पहले भी हमने किया इसमें भी, तो दैट इज इक्वल टू ए हो गया v नॉट कॉस थीटा नॉट आई इंटू टी, बस इतना लिखेंगे। तो ये इक्वेशन आप कर दो 1, इसको हमने कर दिया 2, इसे हमने कर दिया 3, और y है ना, वर्टिकल मोशन में अब हम y लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y नॉट प्लस v नॉट y, तो v नॉट y आई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, x नॉट y नॉट 0 है, दैट इज प्लस v नॉट y की वैल्यू रखेंगे यहां से, तो v नॉट साइन थीटा नॉट आई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह माइनस जी टी स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू, सिंपल आ गया हमारा v नॉट साइन थीटा नॉट आई इंटू टी अब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, ये इक्वेशन 4 हो गया। तो अब हमारे पास ये 4 इक्वेशंस हो गए, हमें यही सीखना है पहले, ठीक है ना, कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम कैसे लिखें, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और बाकी सब हम क्या करेंगे, इसी चीज अगर लिखना आ गया तो बाकी हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या होगा, या टाइम ऑफ लाइट क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अब करंट की इस फिगर को भी हम रब नहीं कर सकते हैं। अब जो ये मैंने इक्वेशन 4 लिखा है, इसको समरी में मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चारों इक्वेशन को, है ना, यहाँ पे लिखता हूं। पहला इक्वेशन है हमारा, दैट इज vx इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा नॉट, इक्वेशन 1, ये हो गया x इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा नॉट आई इंटू टी, इक्वेशन 2 हो गया, और vy इज इक्वल टू इक्वेशन 3 देखिए आप, तो v नॉट साइन थीटा नॉट अब माइनस जी टी, इक्वेशन 3। अब चौथा है, दैट इज y इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा नॉट आई इंटू टी अब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब इन सब पूरा कर देता हूं। अब देखिए हमें क्या है, एक चीज इसमें जानना है, प्रोजेक्टाइल को, ठीक है ना, ये ए से ओ से ए तक जाने में जितना टाइम लगता है, ठीक है ना, उतना ही टाइम ए से बी तक आने में लगता है, ठीक है। जो ए मैक्सिमम हाइट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, ए इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट है ना, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू, है ना, गो फ्रॉम
O to A is same as the time taken by projectile to, है ना, go from A to B, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। तो हम क्या कहते हैं, अब एक्सप्रेशन है ना, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। देखिए टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम फॉर मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम हाइट, इसको डिनोट करें TM, स्मॉल टी सबस्क्रिप्ट में हमने M रख दिया, ठीक है ना। तो कहते हैं द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, है ना, टू गो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द मैक्सिमम हाइट, दैट इज O to A, ठीक, इसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो देखिए जरा आप यहां पे जब चला जाएगा पार्टिकल, तो मैंने कहा था ना हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट विल बी 0, कारण कि अगर ऊपर वेलोसिटी अगर इसके पास होती वर्टिकल वेलोसिटी तो और ऊपर जाता, लेकिन ये नहीं जाता है, इसका मतलब है कि वो 0 हो जाएगा एट पॉइंट A, है ना, कि वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है, लेकिन x एक्सिस में रहता है, इसीलिए ये, है ना, डाउनवर्ड में आता है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे Vy इक्वल टू 0, तो कहते हैं एट द मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे एट द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, दैट इज एट A, हम कहेंगे एट पॉइंट A, ठीक है, Vy इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा। तो इक्वेशन हमारे पास है थर्ड इक्वेशन में Vy की जगह 0 रखेंगे और T की जगह हम Tm कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V नॉट साइन थीटा नॉट अब माइनस G और T की जगह Tm कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे और GTM को लेफ्ट में लाएंगे, GTM इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा नॉट, देयरफॉर TM इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन G, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो अगर मान लिया जाए आपको वेलोसिटी दी हो, कितने एंगल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं वो गिवन हो, तो G की वैल्यू तो आपको पता है 9.8 या 10 ले लेते हो, और V नॉट की वैल्यू पता है, सपोज करो ये 20 मीटर पर सेकेंड से किसी प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया, तो V नॉट की जगह 20 रख देना, और थीटा मान लो कि 30 डिग्री है, तो साइन थीटा रख देना, साइन 30 डिग्री अपॉन क्या कर देना, 10 कर देना, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू V नॉट की जगह 20 रखेंगे और साइन थीटा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 कर देंगे और डिवाइडेड बाय G की वैल्यू 10 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, है ना, ये ऊपर 10 आ जाएगा, 10 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 1, तो यही हो गया, यानी 1 सेकेंड लगेगा, ठीक है ना। हाईएस्ट पॉइंट जाने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। अगर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, कितना, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड से, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो कितना टाइम में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, 1 सेकेंड पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन। इस तरह से आप वैल्यूज रख करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हम निकालते हैं, मैंने कहा था ना जितना टाइम लगता है O से A तक आने में, उतना ही टाइम में ये A से B तक, है ना, प्रोजेक्टाइल टाइम लेता है। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितनी देर तक हवा में रहा प्रोजेक्टाइल, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कहने का मतलब O से हम प्रोजेक्ट करते हैं और B पे स्ट्राइक करने से पहले जितनी देर हवा में रहा, उसी टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो इसी को आप 2 टाइम्स कर दो इस फॉर्मूले में, जो है ना हमारा TM की जगह, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं उसको, टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको डिनोट करेंगे T, है ना, ये F लिख देंगे, कैपिटल T, सब स्क्रिप्ट में F लिख देंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TM, है ना, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के 2 गुना, तो दिस इज इक्वल टू 2
और टीएम की वैल्यू हमारे पास है वी नॉट साइन थीटा नॉट, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। हो गया, यही फॉर्मूला हो गया। तो कितनी देर तक हवा में रहा प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, ये भी निकाल सकते हो। तो कितना, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 1 सेकेंड, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 सेकेंड लगेगा। अगर मान लो यहां से यहां तक जाने में 2 सेकेंड लग रहा है, तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 4 सेकेंड एंड सो। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है कि, है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, है ना, पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, तो क्या है, बी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करता है और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, है ना, ये हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना, बिटवीन द टाइम ऑफ, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यानी ये डिस्टेंस है, तो हम निकालेंगे इसमें इक्वेशन 2 हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो x की जगह हम r कर देंगे, ठीक है। और उतनी देर कि कितना टाइम में हुआ, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर ये डिस्टेंस कवर्ड हुआ, ठीक है ना। तो टीएफ की वैल्यू जहां टी होगा ना वहां टीएफ रख देंगे और जहां पे x होगा वहां पे r कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए आप, इक्वेशन 2 में x की जगह हमने क्या कर दिया r, और वैल्यू रखेंगे हम वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू, है ना, टी की जगह टीएफ, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टीएफ की वैल्यू है 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। देखो यहां से हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू, ये देखो आप, वी नॉट स्क्वायर हो गया अपॉन ये जी कर दिया हमने, ये वाला जी ले लिया, तो क्या बच गया, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट, 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट। तो आपने शायद मैथ्स में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो जान लो, साइन 2a की वैल्यू होती है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखो 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट, तो इसकी जगह हम लिखेंगे, है ना, ये वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, और इसको लिखेंगे साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर है बच्चों, ठीक। अब जो है यहां से देखिए, ये ए से लेकर के और हॉरिजॉन्टल, है ना, वर्टिकल डिस्टेंस जो हुआ ना, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल से लेकर के मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट तक के, इसको कहते हैं एचएम, इसको कहते हैं मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट के लिए क्या करेंगे, ये देखिए इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4, तो y की जगह हम एचएम पुट कर देंगे, ठीक है ना, और t की जगह हम टीएम पुट कर देंगे, बिकॉज यहां तक आने में टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट है। तो इसी को बस इक्वेशन 4 में, है ना, y की जगह क्या करेंगे, देखिए आप, ये y जो है, y की जगह हम पुट कर देंगे, है ना, वैल्यू इज इक्वल टू एचएम कर देंगे, और t की जगह हम क्या कर देंगे, टीएम कर देंगे, और ये की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इक्वेशन 4 में, तो ए वाई की जगह हमने एचएम कर दिया, एंड दैट इज इक्वल टू, है ना, वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टीएम, ये टी है ना, तो टीएम, अब माइनस हाफ जी टीएम का स्क्वायर, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर दो आप, दैट इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट, टीएम की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज वी नॉट, है ना, साइन थीटा नॉट अपॉन जी, देखो आप, यही है ना, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, अब माइनस 1/2 जी, टीएम की जगह वही लिखेंगे, स्क्वायर है तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन, है ना, ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर, बिकॉज सबका स्क्वायर कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी, अब माइनस ये एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है ना, और साइन स्क्वायर थीटा नॉट। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये नीचे 2 है, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 जी
और दिस इज साइन थीटा नॉट, साइन स्क्वायर थीटा नॉट। तो ये वैल्यू हो गई है ना मैक्सिमम हाइट के लिए। तो ठीक है बच्चों, तो ये 4 आपको याद रखना है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओरिजेंटल रेंज एंड देन मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। ठीक है बच्चों, इफ एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क मी, ओके, इज इट राइट? ओके, आज के लिए इतना है।